दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम अध्याय 3 का जो कंसेप्ट है वो पढ़ चुके हैं। आज हम उसके बेस पर जितने भी एक्सरसाइज हैं सारे एक्सरसाइज को करेंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो 100% सारे चीज को क्लियर कर पाइएगा। यहाँ पर देखिए, ये वीडियो जो है सभी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, तो इस वीडियो को देखिए और आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा कि वाकई में जो है ये क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो इसलिए कम से कम आपको 6 से लेकर के 10 तक का मैथ आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, तभी आप कोई भी एग्जाम में मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए हम एक एक करके आपको हम एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज हम कराते हैं, ठीक है। ये जो है पहला एक्सरसाइज है 3.1 अध्याय 3 का। ये पहला क्वेश्चन है 15 के सभी गुणनखंड लिखे। ये सब तो हमको बता चुके हैं, अब डायरेक्ट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। कंसेप्ट का वीडियो देखिए, आपको 100% थोड़ा समय लेके देखिए, 100% आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 15 के सभी गुणनखंड लिखे, तो यहां पर ये पहला 3.1 का करा 15 का गुणनखंड। तो 15 को कौन कौन नंबर से काटता है? तो 1 2 3 5, उसके बाद 15 और किसी से नहीं कटेगा, तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल 64 के सभी गुणनखंड लिखे। तो यहां पर बस उसी तरीके से आपको सोचना होगा। इसका पहला था और ये दूसरा नंबर सवाल है। 64 के सभी गुणनखंड लिखना है, तो 1 2 4 8, उसके बाद यहां पर हो जाएगा 16 और उसके बाद 32 और 64। इसका जो है इतना ही गुणनखंड होगा। अगला सवाल तीसरा नंबर, निम्न में प्रत्येक के सभी गुणनखंड लिखे। तो जिस तरह अभी हम लिखे हैं बस उसी तरीके से लिखना है। ये तीसरा नंबर सवाल है, इसका पहला 36 का गुणनखंड लिखना है। इसका क्या क्या गुणनखंड होगा? 1 2 3 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12 18 और खुद 36। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको गुणनखंड सोचना होगा। दूसरा नंबर यहां पर 45 का कहा है। इसके बेस पर जो है 5 सवाल है, तो 45 का हम निकालते हैं। 1 3 5 15 और 45, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल तीसरा नंबर 78 का गुणनखंड निकालना है। तो यहां पर तीसरा जो है 78 का गुणनखंड आपको सोचना होगा। 1 से लगेगा, ये 2 से लगेगा, यहां पर 4 एकम 4 और 3, तो ये 4 से तो कटेगा नहीं। उसके बाद ये 3 से कटेगा, ये उसके बाद ये कटेगा आपको 6 से, उसके बाद ये 13 से, उसके बाद यहां पर हो जाएगा आपको 26 से, 13 के बाद 26, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 39, उसके बाद 78। ये जो है इसका गुणनखंड होगा। आपको सोचना ही पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है ना। ये दो सवाल आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, 125 और 144। इसका उत्तर जो है आप लिख करके कमेंट में बताइएगा। ये चौथा नंबर सवाल है, 125 का गुणनखंड क्या होगा? आसानी है। और पांचवा जो है 144 का। यहां पर अब जो है ये 2 सवाल को आप लिख के बताइएगा। अब अगला सवाल पे चलते हैं। ये 4 नंबर सवाल है, 14 के गुणज लिखे। तो यहां पर कहा नहीं है कितना लिखना है, लेकिन आपको 4-5 बार लिख करके छोड़ देना है, क्योंकि अनंत होगा। तो ये 4 नंबर है सवाल। यहां पर पूछा गया 14 का गुणज। तो 14 का टेबल पढ़िए, पहाड़ा 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चक्का 56, 14 पंचे 70। बस यहीं पे लाके इसको छोड़ दीजिए, यही उत्तर हो जाएगा। आप 3 तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो है इसी पर ये 5वां नंबर सवाल है, कहा है 18 का गुणज लिखे। तो 18 का गुणज का मतलब क्या हो गया? पहाड़ा पढ़ना है। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, उसका टेबल, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 18 का टेबल पढ़िएगा। तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 त्रिक 54, 18 चौक 72। बस रहने दीजिए यहीं तक। ये इसका, ये भी अनंत तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल छठा नंबर, निम्न में प्रत्येक के पहले 5 गुणज लिखे। अब इसमें कंडीशन लगा दिया है कि 5 तक लिखना है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर ये छठा नंबर सवाल है,
छठा का पहला 4 का गुणज लिखना है 5 बार। तो 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20। 5 तक काट, इसको ज्यादा नहीं बढ़ाइए। ये दूसरा सवाल है, इसी में 12 का गुणज लिखना है। तो 12 का जो है आप एक बार अगर समझ गए होंगे तो कैसा भी नंबर देगा तो उसका टेबल आप आराम से निकाल सकते हैं। तो 12 का बताइए कितना होगा। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60। चूंकि 5 तक का है तो हम 5 तक ही चलेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना। अगला सवाल इसी में जो है ये 30 है, 30 का हम लिखते हैं तीसरा। ये जस्ट लाइक जो पहाड़ा लिखना है, ठीक है ना। 30 एकम 30, 30 दूना 60, 30 तिया 90, 30 चौक 120, 30 पंचे 150। ये उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको भी करना है, ठीक है ना। एक है चौथा नंबर 24। 24 का देखिए यहां पर ये 24। तो 24 का जो है ये मल्टीपल निकाल रहे हैं। तो 24 एकम 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96 और 24 पंचे 120। ये 5 तक का तो हम यही तक छोड़ देंगे। एक आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, ये 50 आसानी है। यहाँ पर जो है ये 5वां नंबर है, ये 50 का आपको मल्टीपल लिखना है, ठीक है ना, गुणज लिखना है 50 का, ठीक है। अगला सवाल ये 7वां नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अगर आप कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके होंगे तो ऐसे सवाल को आप हमसे जल्दी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये 7वां नंबर सवाल है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। तो वो उसका उत्तर हो जाएगा 2। यहां पर इसी सवाल को यहां पर दूसरा शब्द कैसे यूज करेगा तो कहेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए। तो भी उसका उत्तर क्या हो जाएगा 2। अगला सवाल यहां पर दिया गया 8वां नंबर, सम अभाज्य संख्या बताइए, वही पूछ लिया गया है। अगर सम भी कहेगा 8वां नंबर में तो क्या हो जाएगा, ये 2 ही होगा, ठीक है ना। अब एक ही सवाल का आंसर है लेकिन शब्द जो है पूछने का तरीका अलग अलग है, ठीक है ना। यहां पर देखिए 9 नंबर सवाल, 3 अभाज्य युग्म उदाहरण दे। यानी कि अभाज्य संख्या का युग्म का मतलब क्या होता है 2, ठीक है ना। यहां पर आप ये मत समझिएगा जो त्रिअभाज्य का युग्म पूछ रहा है, यहां पर त्रिअभाज्य ने कहा है अभाज्य संख्या का युग्म, 3 को उदाहरण देना है। आप कोई भी ले सकते हैं। 9वां नंबर देखिए, यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हैं 3 5, यहां पर आप ये 11 13 भी कर सकते हैं। यहां पर 17 19, ये सब क्या है, ये सब जो है ये सब क्या है, अभाज्य संख्या का युग्म है, ठीक है। तो ये इसका उदाहरण है, कोई भी ले सकते हैं 3, ठीक है ना। यहां पर 10वां नंबर सवाल, निम्न में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। अब आपको यहां पर चेक करना पड़ेगा जो कौन कौन सी अभाज्य संख्या, ठीक है ना। ये 10वां नंबर सवाल है। यहां पर देखिए पहले हम सवाल को लिखते हैं। ये ए नंबर में ये 23 है, बी नंबर 28 है, सी नंबर 42 है और डी नंबर 9 है और ई नंबर 31 है। यहां पर पूछा गया है कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो बताइए अभाज्य संख्या सबसे पहले, अगर आप हम 1 से लेकर के बताए हुए हैं तो कम से कम 20 तक तो पता ही होगा कौन कौन है। सबसे पहला इसमें अभाज्य संख्या ये 23 है, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और यहाँ पर 31 होगा। यहाँ पर 2 ही इसका ये ए और ई हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है ना। अगला सवाल, सबसे छोटी संयुक्त संख्या, आपको हम कितना बार बताएं सबसे छोटी संयुक्त संख्या पूछे, सबसे छोटी सम संयुक्त संख्या पूछे तो 4 ही होगा, ठीक है ना। तो इसका जो हो जाएगा आपका उत्तर 11 का क्या हो जाएगा, 11 का उत्तर हो जाएगा 4। यहां तक क्लियर है। अगला सवाल ये 12 नंबर है, 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्याएं लिखिए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या न हो। यहां पर संयुक्त संख्या बोले, यौगिक संख्या बोले, सारा कांसेप्ट को पढ़ा चुके हैं भाई। आप उस वीडियो को देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। हम एक एक बात को बताया, कंपटीशन में वहीं से पूछता है सवाल। आप एक बार उस वीडियो को देखिए तो सही, ठीक है ना। पहले सवाल को बनाते हैं। यहां पर कहा है जो 100 से, यहां पर ये जो है आपका 12 नंबर सवाल है, 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्या लिखिए जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या न हो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो सकता है, तो ये देखिए
21 के बाद ये 22 23 आता है तो वो तो नहीं लेंगे। यहाँ पर देखिए 24 हो सकता है, फिर 25 होगा, ये 26 होगा, 27 होगा और 27 के बाद 28। यहाँ पर कहिएगा सर आप तो यादें कर लिए है, तो सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि बीच में अभाज्य न आए। अगर अभाज्य हो जाएगा तो फिर तो सवाल को पूछने का क्या मतलब होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो है अगर हम 18 लेते हैं तो 18 का 19 आता है तो वो तो होगा ही नहीं, तो यही आपको यही नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 13 नंबर, किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 यदि वह संख्या 150 और 200 के बीच की हो तो वह संयुक्त संख्या अथवा अभाज्य संख्या होगी। यहाँ पर कह रहा है सवाल में, ये जो है 13 नंबर सवाल है, कहा है 150 और 200 के बीच, 200 के बीच में, लेकिन यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकता है लेकिन उसके स्थान पर जो है ना इकाई स्थान पे 5 होना चाहिए। तो बताइए हम मान लेते हैं यहाँ पर ये जो है x y 5 होगा, यानी दोनों के बीच में, यानी कि दोनों के बीच में नंबर होना चाहिए। कोई भी नंबर हो सकता है जिनके बीच में लास्ट में 5 आए, तो इसके बीच में कौन हो सकता है, या तो 165 हो जाएगा या 175 होगा या 195 होगा। 195 अब तो यहाँ पर अब तो नहीं होगा, यही 3 नंबर है, तो क्या ये तीनों अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ये तो भाज्य हो जाएगा, 3 से ज्यादा इसका गुणनखंड है, ठीक है ना। तो ये अभाज्य नहीं होगा। ये 13 का ये क्या हो जाएगा, संयुक्त संख्या यानी भाज्य संख्या हो जाएगा। ये 14 नंबर सवाल, 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए इसके इकाई स्थान पर कौन-कौन से अंक होने चाहिए। ये जो है ये 14 नंबर सवाल है, कह रहा सवाल में कि 10 से बड़ी, तो या तो वहां ये 10 से बड़ी कह रहा है अभाज्य होने के लिए कौन-कौन से अंक होने चाहिए इकाई स्थान पर, या तो 1 हो जाए या 3 हो जाए या 7 हो जाए या 9 हो जाए, यही होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या, ठीक है ना। इसका यही उत्तर होगा। अगला सवाल 15 नंबर, क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड न हो। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका गुणनखंड न हो। एक कहिएगा, एक शब्द एक स्वयं का गुणनखंड है, ठीक है ना। अगला सवाल 16 नंबर, 1 और 100 के बीच सिर्फ 2 संपूर्ण संख्या हैं, वे कौन कौन सी है। तो अगर आप मेरा जो है कांसेप्ट वाला वीडियो देखे होंगे इसका अध्याय 3 का, तो सारा चीज बताए हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो कम से कम 90% क्वेश्चन आपको ऐसे ही बन जाएगा। 10% हम मान लेते हैं कितना भी दिन खराब होगा तो 10% नहीं बनेगा। अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा बन जाएगा, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि नहीं बनेगा तो आप क्वेश्चन को बनाइए, नहीं बनेगा तो हमको आप कमेंट में लिखिए, हम आपको एक एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है ना। तो देखिए 1 से लेकर 100 तक में सिर्फ 2 संपूर्ण संख्या कौन कौन है, तो याद रखिएगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे। ये जो 16 नंबर ये आ जाएगा आपका 6 और 28, यही 2 नंबर है 1 से लेकर के 100 तक में, ठीक है। 3 अंक में कहेगा तो 496 और 4 अंक में कहेगा तो 81 28, ये बात याद रखिएगा। अगला सवाल 17 नंबर, निम्न में प्रत्येक संख्या को 2 विषम अभाज्य संख्या के रूप में लिखे। यहाँ पर नंबर दिया हुआ है और उसको विषम अभाज्य के रूप में लिखना है, ठीक है। विषम नंबर भी हो और अभाज्य संख्या भी हो उसके रूप में, तो कैसे लिखेंगे आइए इसको हम समझते हैं। यहाँ पर ये 17 नंबर इसका जो है पहला यहाँ पर दिया गया है 32, ये आपको सोचना पड़ेगा, ये याद नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए हमको सोचना पड़ेगा यहाँ पर कौन कौन नंबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख सोचते हैं, अगर ये 17 ले लेते हैं, ये 17 ले लेते हैं और यहाँ पर 2 तो 13 17, और यहाँ पे अगर हम ये जो है 13 ले ले और 19 ले ले, देखिए तो इसके योग के रूप में यही नंबर होगा, ठीक है ना, 13 और 19। अगला देखिए 40 है, इसको जो है 40 को लिखना है विषम अभाज्य के रूप में। दूसरा इसका जो है 40 नंबर है, इसको विषम अभाज्य के रूप में लिखना है, 40 है तो क्या इसको हम 19 यहाँ पर, या इसको जो है हमको लिखना होगा ये 13 कॉमा 23। देखिए दोनों को जोड़ने पर 40 आ रहा है ना, और दोनों विषम है ना, तो मेरा एक जो कंडीशन का है वो सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है ना। अगला देखिए ये 56 को लिखना है, ये तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर यहाँ पर 56 को लिखना है। यहाँ पर 56 को तोड़ना है विषम अभाज्य के रूप में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको ये 37, दिमाग में आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है।
ये 37 और इसमें देखिए यहाँ पर ये 19, दोनों को जोड़ते हैं तो 9 7 16 और 3 1 4 1 5, यानी कि ये इसका विषम अभाज्य के रूप में आ गया। ठीक है ना। अगला सवाल इसी में जो है चौथा है 80। तो 80 को आप इसको लिखना होगा विषम अभाज्य के रूप में। तो 80 जो होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 79, ये भी क्या है विषम अभाज्य संख्या है, और यहाँ पर 80 पुराना है। तो यहाँ पर अच्छा ये तो पूरी जगह ये तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए इसको ये 67 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 67 और 13। यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखिएगा, जो विषम को विषम के साथ जोड़ते हैं तो सम मिलता है, सम को सम के साथ जोड़ेंगे तो सम होगा, और एक सम और एक विषम को अगर ऐड करते हैं तो क्या मिलता है विषम मिलता है। अगला सवाल देखिए 100 नंबर, ये जो है 5वां नंबर सवाल है, ये 100। तो 100 को है आपको ऐसे दो फैक्टर के रूप में तोड़ना है, और दोनों जो है आपको विषम अभाज्य होना चाहिए। देखिए एक 97 होता है और एक 3 होगा, 3 भी क्या है विषम अभाज्य संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 100। ठीक है ना। तो आपको इतना बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल 18 नंबर, 16 से छोटी सभी अभाज्य और संयुक्त संख्या अलग अलग लिखिए। यहाँ पर अभाज्य संख्या कहा है और भाज्य संख्या दोनों कहा है, और 16 से छोटी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो है 18 नंबर सवाल है और 16 से छोटी कह रहा है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगा 16 से छोटा। देखिए अभाज्य संख्या सबसे छोटा क्या होता है 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11, 13। अब देखिए इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16 से बड़ा ना हो जाएगा, तो बड़ा नहीं लेना है। ठीक है ना। अब भाज्य संख्या लिखना है, तो यहाँ पे लिखते हैं भाज्य संख्या। इसका 3 नाम है, तीनों नाम आपको याद रखना चाहिए, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या। ठीक है ना। तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है, उसके बाद यहाँ पर 4 के बाद आपको यहाँ पे 6 है, 8 है, उसके बाद 8 के बाद यहाँ पे 9 है, उसके बाद 10, 12, उसके बाद 15, इतना ही होगा। ठीक है। तो ये सभी क्या है ये भाज्य संख्या। ठीक है ना। अगला सवाल 19 नंबर, क्या 1729 भाज्य संख्या है। देखिए भाज्य संख्या का निकालने का कोई तरीका नहीं, अगर आपको यूट्यूब बताता है तो वो गलत है। इसको जो है कुछ तरीकों से हम इसको वहां तक पहुंच सकते हैं, इसका कोई परफेक्ट तरीका नहीं है। ठीक है ना। तो किताबों में जो दिया है वही तो हम समझाएंगे, अच्छा कोई भी वही समझाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर जो देखिए ये 1729 है, ये जो है 19 नंबर, इसका कोई तरीका नहीं पहचानने का, कुछ इसका लॉजिक है। 1729 है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात आपको सोचना पड़ेगा, क्या ये भाज्य संख्या है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसको बनाने के लिए इसके नजदीक तक स्क्वायर तक जाइए। ये किसके नजदीक है, किस नंबर का स्क्वायर यहाँ तक होगा। देखिए 40 का स्क्वायर 1600 होता है, और 42 का स्क्वायर कितना होगा, ये 42 का स्क्वायर जो हो जाएगा आपको ये 4 का 64, और यहाँ पे 8 जो 25 में से ये चला जाएगा 8 तो कितना 17, यानी 1764 हो जाता है। तो इसका मतलब 42 से छोटा जो नंबर होगा उसको अभाज्य संख्या लिखिए। तो ये जो हो जाएगा आपका ये छोटा हो जाएगा 42 के स्क्वायर से, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है ना। 42 के स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। अब 42 से छोटा जितना भी अभाज्य संख्या है उसको लिखना होगा आपको। तो पहले हम अभाज्य संख्या को लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 से छोटा, ये हो जाएगा आपको 41, उसके बाद ये 37, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 37 के बाद 31, उसके बाद आपका हो जाएगा 29, उसके बाद 23, ये 19, ये 17, उसके बाद ये आ जाएगा 13, 11, 7, ये 5, 3 और 2। यहाँ पर जो है अभाज्य संख्या का क्या कॉन्सेप्ट कहता है, ये कहता है जो इससे छोटा जितना भी अभाज्य संख्या है, अगर कोई भी अगर इसको काट देगा तो वह अभाज्य नहीं होगा, वह भाज्य हो जाएगा। ठीक है ना। अगर नहीं काटेगा तो हम कहेंगे यह अभाज्य। ये बात आपको क्लियर है। यहाँ पर देखिए एक एक करके इसको भाग लगाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो है इससे ऊपर से सोचते हैं, इसको भाग लगाते हैं। यहाँ पर कितना देखिए 4 चौका 16, तो घटाएंगे यहाँ पर देखिए इसमें जो है आपको जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये 1729 है, यहाँ पर देखिए 41 4 चौका 4 लगाएंगे तो 4 4 चौका 16, ये कितना हो जाएगा 8, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये कभी कटेगा इसका मतलब ये भी नहीं हुआ। 37 से लगाएंगे 17 29,
इसको 37 से, तो 37 से लगाइएगा तो 5 से 15 2 17, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 25 25, 5 से 15 2 17, तो यह 75 हो जाएगा। इसका मतलब हमको कितना से 4 से लगाना पड़ेगा, 7 चौक 28, 4 के 12 13 14, यहाँ पे मुझे घटा लीजिए 4 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये 2 और यहाँ पे 9। तो जब 9 है तो आपको सोचना पड़ेगा 7 को 7 से गुना करेंगे तभी ना 9 आएगा, तो 7 49 और 7 21 और 4 24। देखिए यहाँ पर कितना लगा है 7 से ना, तो 7 क्यों 7 से लगाएंगे सर, आपको याद है नहीं? यहाँ पर लास्ट में 9 है तो हम डायरेक्ट 7 पर गए और 7 49 कट रहा है, तो हम कहेंगे इसी से भी अगर वह कट जाएगा तो हम कहेंगे वह अभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, ये जो है भाज्य संख्या, ठीक है। क्या है ये भाज्य संख्या है, ये बात आप याद रखिएगा। यही तरीका है इसको चेक करने का। अगला सवाल 20 नंबर, निम्नलिखित में से जो सत्य हो उसके आगे सही सत्य का चिन्ह और जो गलत हो उसके आगे कट हो यानी गलत का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ पर अगर अभाज्य संख्या को अच्छे तरीके से आप समझ लिए हैं तो इसका उत्तर दे दीजिए। अगर आप उत्तर दे पाते हैं तो इसका मतलब आपका सारा कांसेप्ट अभाज्य संख्या से क्लियर है, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये 20 नंबर हम इधर लिखते जाएंगे, अब इसका जवाब दीजिएगा। पहला सवाल है वह संख्या जिसका केवल एक अपवर्तक है, वह संख्या 1 है, तो हाँ एक उसका एक ही उसका अपवर्तक है गुणनखंड, तो ये एक इसके लिए सही का चिन्ह, ठीक है ना। दूसरा सवाल, ये दूसरा है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, तो यहाँ पर दूसरा जो हो जाएगा इसके आगे क्या हो जाएगा, सही का चिन्ह, ठीक है। अगला सवाल तीसरा नंबर, सबसे छोटी संयुक्त संख्या 6 है, 6 नहीं 4 है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ये तीसरा जो हो गया यहाँ पर ये गलत हो गया, ठीक है। अगला सवाल, ये चौथा नंबर, दो अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है, तो दो अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया है, इसका मतलब हम चेक करते हैं दो अभाज्य संख्या कहाँ है, तो देखिए दो अभाज्य संख्या का योग क्या होता है, इकड़ा सम होता है, तो यहाँ पर 2 ले लिए और 3 ले लेते हैं। देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या ये सम आता है क्या, नहीं ना, तो हम कहेंगे यह गलत है। इसका एक कैसा चिन्ह लगेगा, कट्टो का, ठीक है। इसके आगे 2 को छोड़कर किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सम संख्या होती है, तो हाँ 2 को छोड़ दीजिएगा तो बाकी बात क्या है, विषम को विषम के साथ जोड़ते हैं तो सम मिलता है, इसका मतलब ये सही कह रहा है, ठीक है ना, इसके आगे सही का चिन्ह लगे, ठीक है। अगला सवाल छठा नंबर, सभी सम संख्याएं संयुक्त संख्या होती है, नहीं, क्योंकि 2 जो है सबसे छोटी सम संख्या है, वो तो संयुक्त है ही नहीं, क्योंकि 1 और स्वयं से करता है, इसके लिए हम यहाँ पर कैसा चिन्ह लगाइएगा, ये कट होगा, ठीक है ना। अगला सवाल, ये 7वां नंबर, 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होती है, 3 विषम संख्या का, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, ये जो 7वां नंबर सवाल है ये 3 विषम संख्या, तो हम कोई भी रेंडमली 3 नंबर ले लेते हैं, 3 5 7। अब देखिए इसको जोड़ते हैं तो क्या ये विषम आता है क्या, तो यहाँ पर याद रखिएगा, तो सबसे पहले 2 विषम को जोड़ते हैं तो क्या आता है, सम, और सम को विषम के साथ जोड़ेंगे तो हमेशा विषम आएगा, तो इसका मतलब ये सही कह रहा है, ठीक है, विषम होती है, तो इसका एक कैसा चिन्ह लगेगा, देख लीजिए जोड़ के, ये 8 आएगा और 8 को जोड़िएगा 7 से कितना आएगा 15, ये विषम आ रहा है ना, इसका मतलब ये सही कह रहा है, ठीक है ना। अगला ये 8वां सवाल, 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम होता है, तो ये तो 100% बात है, 2 सम संख्याओं को जोड़िएगा तो हमेशा सम ही मिलेगा, तो इसका मतलब जो होगा इसका 8वां नंबर सवाल कैसा टिक लगेगा, यहाँ पर सही का, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर आपका जो है 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, 3.1 प्रश्नावली को हल कर चुके हैं, अब हम 3.2 प्रश्नावली को हल करेंगे। यहां तक की बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, तो आइए अब हम 3.2 प्रश्नावली को हल करते हैं। यहां पर पहला सवाल है, विभाज्यता की जांच के नियम का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से विभाज्य है, सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दे। अब देखिए यहाँ पर नंबर दिया गया, आपको हाँ या नो में पूछा है। अगर आप विभाज्यता का नियम का, अगर हम बार बार यही कर रहे हैं क्योंकि दोहराना पड़ता है आपको, अगर आप कुछ विद्यार्थी हैं जो थोड़ा वीडियो देख के भाग जाते हैं तो उनको बताना पड़ता है ना, अध्याय जो है 3 का पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, हम इतना मेहनत करते हैं तो आप भी कुछ मेहनत कीजिए और देखिए उसको, सारा चीज आपको समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चंस यहाँ पे नंबर लिखते हैं
और एक एक करके हाँ ना में जवाब देते हुए, ये अगर हाँ होगा तो सही लगाएंगे, नहीं होगा तो गलत करेंगे, क्रॉस चिन्ह, ठीक है ना। यहाँ पर पहला देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है, ये एक बॉक्स के रूप में दिया गया है। यहाँ पर बॉक्स हम बना लेते हैं। देखिए जो बॉक्स दिया गया पहले उस बॉक्स को बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है नंबर, ये जो है यहाँ पर संख्या, ठीक है। यहाँ पे जितना भी नंबर है, यहाँ पे कितना है 3 3 6 3 9, तो 3 को हमको यानी कि 9 को बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 9 को बॉक्स, यहाँ पे 9 बॉक्स, ठीक है। 9 बॉक्स कितना हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए यहाँ पर ये जो है संख्या लिखते हैं, ये संख्या है, संख्या संख्या यहाँ पे नंबर है 124 286 546 15 8 64 15,864। उसके बाद 4,28,000 4,28,428। यहां पर जो है 3 जो है 6 बार आया गया है, तो 3 6 बार, 3 2 5 1 6। उसके बाद यहां पर है 42 97 1 4। उसके बाद यहां पर है 54 54 685। उसके बाद यहां पर 45 600। अब ये नंबर दिया गया है। अब यहां से आपका सारा डिविजिबिलिटी रूल जो है क्लियर हो जाएगा। आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है ना। यहां पर दिया गया है 2 से लेकर के 11 तक। यहां पर देखिए 2 से 11 तक। यहां पे हम लिखते हैं, ये ऊपर में जो है यहाँ पे 2 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। यहां पर लिखा गया है 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कंप्लीट आपको डिविजिबिलिटी रूल कभी मत भूलिएगा, ये मैं गारंटी देंगे। आप अगर भूलना भी चाहेंगे फिर भी नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। इसको देखिए यहाँ पे कहा है 124 है, 2 से कटेगा तो लास्ट में 2 है। देखिए सही का जो कटेगा उसके लिए हाँ 3 से, तो देखिए अंकों का जोड़िए इसको, 4 2 6 1 7 नहीं कटेगा। 4 से इसके यानी 4 का नियम क्या है, अंतिम 2 अंक, ये 4 से कटेगा तो सही। 5 के लिए क्या 0 या 5 होना चाहिए, नहीं कटेगा। आगे बढ़िए 6 से 2 और जो 3 से कटेगा वही है 6 से कटेगा, तो ये भी नहीं कटेगा। 7 का देखिए यहाँ पर ये तो 3 है, सिंपल सा भाग, 7 कम 7 और 5 12, 7 से भी नहीं कटेगा। आगे 8 कम 8, इसके यानी 8 का रूल कहता है कि अंतिम 3 अंक। हम कंसेप्ट समझा चुके हैं। अब एक ही कंसेप्ट को बार-बार बोलना और वीडियो को लंबा करना फिर वो बात ठीक नहीं है। कंसेप्ट का वीडियो कंसेप्ट में जाके देखिए, 100% आपको एक चीज क्लियर होगा। हम अब जितना भी हो सकता है, जितना स्पीड में खींच सकते हैं खींच देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8 से, तो यहाँ पर 8 कम 8 और 4, यहाँ पे 8 से भी नहीं कटेगा। 9 से, जब 3 से नहीं कटा तो 9 से कहां से कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा। और 11 का, इसको जो 11 का रूल है उसको कहते हैं अल्टरनेट, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, दोनों का अगर जोड़ने पर अंतर लीजिएगा, अगर अंतर 0 या 11 आ जाए तो 11 से कटेगा। यहाँ पर तो हो ही नहीं रहा है, देखिए इधर ये नहीं हो रहा, नहीं ना कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए 2 से कटेगा 100%। अब 3 से 8 14 15 16 ये भी नहीं कटेगा। 4 से 4 कम 4 दूना 8 ये भी नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा। अब देखिए जो यहाँ पर 3 से नहीं कटा वो 6 से भी नहीं कटेगा। ये 7 चौक 28, 7 से भी नहीं कटेगा। 8 3 24 ये भी 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा। और अल्टरनेट जोड़िए, अल्टरनेट देखिए यहाँ पर ये 286 है, देखिए यहाँ पर एक एक अंक को छोड़ करके तो कितना आ रहा है 8 और -8, क्या 0 आ गया ना, इसका मतलब 11 से कटेगा, 11 से नहीं कटेगा। क्या ये समझ में आ रहा है ना, हाँ या ना कमेंट में लिखना है कि समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अगला देखिए, ये अब 2 से भी कटेगा, ये 3 से 6 4 10 5 15 3 से भी कट रहा है। अब यहाँ पर 3 से 4 से नहीं कटेगा, ये 5 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब देखिए जो 2 और 3 से कटेगा वो 6 से भी कटेगा। 7 से देखिए 7 7 49 7 8 56 7 8 56 7 से कट रहा है। 8 से 8 6 48 8 से नहीं कटेगा। देखिए अब यहाँ पर 9 से, तो 9 से नहीं कटे, क्योंकि अंकों का योग जो है ये 9 से कटना चाहिए। तो अंकों का योग तो 9 15 ही पूरता है, तो 15 कहां से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा ना, ये हटा दीजिए। यहाँ पर 6 ये भी नहीं कटेगा। अल्टरनेट जोड़िए, तो यहाँ पर देखिए कितना है, अल्टरनेट के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे
6 5 11, 11 में से बताइए 4 जाएगा तो कितना 7 ना है ना, 11 से कटेगा तो इसका मतलब ये नहीं कटेगा। आगे बढ़िए, उसके बाद देखिए 2 से कटेगा और 3 से मतलब क्या, अंकों के योग को जोड़ना है, जो संख्या में अंक दिया गया उसको योग को जोड़ना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी नंबर को जो 6 4 10 8 18 18 6 18 6 24 3 से कट रहा तो ये भी हो गया। ये 4 से देखिए 4 16 चौका 64 4 से कटेगा, ठीक है। 5 से नहीं कट रहा है। अब देखिए जो 2 और 3 से कटेगा वो 6 से भी कटेगा, 7 से, तो 7 का रूल कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका जो है ना 7 का रूल कहता है कोई भी नंबर लगातार अगर 6 बार लिखा गया है तो वो 7 से कटता है। तो इसका दूसरा नियम क्या है, तो इसका दूसरा नंबर नियम ये है, देखिए यहाँ पर ये कितना है, ये दिया गया है 15। इसका जो दूसरा नियम है 7 11 13 और 37 के लिए यही रूल अपनाइएगा, ठीक है। ये नियम हमने बताया। देखिए इधर से तीन अंक का पेयर लेंगे और डिफरेंस लेंगे, इधर नहीं है तो 0 दे करके 3 अंक का बना लिए। अब देखिए 864 में ये घटाएंगे 15, ये 15 ही ना हुआ जी, तो घटा के कितना होगा, 14 में से 5 गया तो 9, ये बचे कितना 5 5 4 और ये 8। अब आपको सोचना होगा क्या ये जो नंबर आया घटा करके क्या ये 7 से कटता है, अगर कटेगा तो पूरी संख्या 7 से कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो संख्या नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 का भागी नहीं लग रहा है, इसका मतलब 7 से ये नहीं कटेगा। अब 8 से देखिए, इसके अंतिम 3 अंक को देखिए, तो यहाँ पर 8 0 8 64 8 से कट रहा है। यहाँ पर ये तो 24 से पूरा था, 9 से कटेगा नहीं, 10 से भी नहीं कटेगा, और 11 से अल्टरनेट देखिए, यहाँ पर अल्टरनेट आपको सोचना पड़ेगा। 15 8 ये 64, ठीक है। यहाँ पर एक एक अंक को छोड़ करके 9 9 4 13 6 5 11 नहीं कटेगा, काट दीजिए। ये भी बात समझ में आ रहा है ना। अगला देखिए, यहाँ पर इस नंबर में 2 से कटेगा 8 4 12 12 8 20 और 6 26, ये 3 से नहीं कटेगा। ये 4 से कट रहा है, 5 से भी नहीं कटेगा, जब 3 से नहीं कटा तो 6 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद देखिए 7 3 अंक का पेयर बनाइए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो है कोई भी नंबर अगर यहाँ 2 बार लिख दिया, रिपीट कर दिया ना, 428 428 है ना, तो याद रखिएगा ये 7 11 और 13 से कटेगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हम बिल्कुल 0 से लेकर के कॉम्पिटिटिव लेवल तक पढ़ाते हैं, ठीक है ना। इसमें अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको 100% खुद ही आप क्लियर कर पाइएगा कि नहीं सही वाकई में जो बोलते हैं वही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 11 13, तो ये कट रहा है ना, देखिए घटाइएगा, 3 अंक का पेयर बनाइए, घटाइए 0 आ जाएगा, इसका मतलब 7 से भी कटेगा, 11 से भी और 13 से भी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 7 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, 8 से देखिए 8 ये 8 5 40, ये नहीं कट रहा है। ये आप इसको जोड़िए, इसको जब 3 से नहीं कटा तो 9 से कहां से कटेगा, ये 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से कटेगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर इस नंबर को 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 3 से कट जाएगा, 4 से भी नहीं कटेगा, जब 2 से नहीं कटा तो 4 से कहां से कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, यहाँ पर 6 से भी नहीं कटेगा, जब 2 ही नहीं कटा सिर्फ एक अंक से नहीं होगा, ठीक है। अब 7 देखिए 7 से ही कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा, कोई नंबर लगातार होता है, 8 से नहीं कटेगा, 9 से 3 3 6 3 9 3 4 3 5 3 6 18, ये 9 से कट जाएगा, ठीक है। 10 से नहीं कटेगा और 11 से ये कट जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए ये, अब यहाँ पर 7 से 3 अंक का पेयर बनाइए, 3 अंक का पेयर बनाते हैं। पहले तो देख लेते हैं 2 का रूल, 2 से कट रहा है, सही है। देखिए अब उसका जोड़िए, 3 का रूल में क्या है, 4 1 5 5 7 5 12 8 20 21 21 अदूत 23 23 4 27, यानी कि 27 जो है ये 3 के पहाड़ा में आता है, 3 में 27। उसके बाद 4 से नहीं कट रहा, ये देखिए। उसके बाद 5 से भी नहीं कटेगा, उसके बाद 6 से नहीं, ये देखिए 2 और 3 से कटा है तो 6 से भी कटेगा। उसके बाद 7 का क्या है, देखिए यहाँ पर ये 429 और घटाना है, डिफरेंस लेना है। यहाँ पर 429 माइनस 714, तो घटाइएगा कितना होगा, 14 में से 9 गया तो 5, ये 10 में से 2 गया तो 8, और ये हो जाएगा कितना, ये आज 6 में से 4 गया तो 2। अब 285 है, 250 के 7 से कटता है क्या, नहीं कटेगा। जब 750 200 नहीं कटेगा तो ये भी नहीं कटेगा, ठीक है, ये नहीं कटेगा। उसके बाद देखिए 8 से, तो 8 से काटिएगा तो 8 8 64, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, ये तो कटेगा ही नहीं, छोड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये 9 जो है 9 से कटेगा, क्योंकि अंकों का योग जो है ना, अंकों का योग कितना है 27, 27 9 का पहाड़ा में आता है, तो ये 9 से कट जाएगा, ठीक है ना। 10 से नहीं कटेगा क्योंकि 0 ही नहीं है, तो कहां से कटेगा 10 से, 11 से। अब देखिए अल्टरनेट जोड़ना होगा आपको, ये अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ सर, अल्टरनेट देखिए यहाँ पर एक एक को छोड़ करके, तो कितना गया 9 4 13 1 14 7 7 2 9 9 4 13, यहाँ पर डिफरेंस 1 आ गया, तो हम कहेंगे ये नहीं कटेगा, ठीक है ना। आगे देखिए, ये 2 से नहीं कट रहा है। अब 3 से देखिए 8 5 13 6 19 19 20 3 23 28 5 28, 3 से नहीं कट रहा है, हटा दीजिए।
ये 28, ये भी 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, ये 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है क्योंकि 0 और 5 होना चाहिए तो 5 से कटेगा। उसके बाद देखिए 6 से, जब 2 और 3 से नहीं कटा तो 6 से कहां कटेगा। अब 7 का देखिए यहाँ पर, ये डिफरेंस लीजिए, यहाँ पर डिफरेंस लेना पड़ेगा 54 और 6 8 5, 3 अंक का लीजिए डिफरेंस। तो दो पहले इसमें एक जीरो लगा के आपको 2 अंक में करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इस डिफरेंस लीजिए, तो डिफरेंस लेंगे 685 और यहाँ पर 54, तो कितना जाएगा 1 3 और 631। अब देखिए 7 से कट रहा है क्या, 17 63 1 से बच रहा है, तो यह 7 से नहीं कटेगा, तो हटा दीजिए, 7 से नहीं कटेगा। 8 से तो कटेगा ही नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 9 से, तो जोड़िए यहाँ पर 8 5 13, अच्छा 19 19 1 20 3 23 28, 28 तो 9 से कटता ही नहीं, 9 तो बाहर में है ही नहीं। उसके बाद 10 से कट रहा है, 10 से नहीं कटेगा क्योंकि 0 होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए अब अल्टरनेट जोड़िए, यहाँ पर ध्यान से देखिए 6 और 5 11, 11 और 5 16। अब देखिए हम बारी आ रहा है तो नहीं कटेगा, तो छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए ये 2 से कट रहा है और 6 5 11, अच्छा 15, 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब 4 से भी कटेगा क्योंकि 2 अंक है, जब 0 है, 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कटेगा तो पूरी संख्या कटेगा, तो 0 0 4 से कटता है ना, तो पूरी संख्या कटेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 से भी कटेगा, ठीक है, इकाई अंक 0 है। अब देखिए 2 और 3 से कटेगा तो 6 से भी कटेगा। ये अब यहाँ पर देखिए 7 से नहीं कटेगा, ठीक है ना, 7 से चेक करते हैं तो कितना हो जाएगा, या भागे लगा के देख लीजिए, 7 6 42 3 और 7 5 5 नहीं कटेगा, तो 7 से नहीं कटेगा। अब 8 से देखिए, 8 से 56 4 5 40, 8 से कटेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 9 से तो ये कटेगा ही नहीं, हटा दीजिए। 10 से, हाँ 10 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, ठीक है ना। अब 11 अल्टरनेट जोड़िए, यहाँ पर देखिए 6 5 6 4 10, ये तो कटेगा नहीं, 5 ये नहीं कटेगा। देखिए इस वीडियो को बार-बार देखिएगा, आपका डिविजिबिलिटी रूल जो है पूरा 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो बात आप समझ गए। अगला सवाल, यहाँ पर जो बेसिक था वो समझा दिए हैं। अगला सवाल कह रहा है, देखिए दूसरा नंबर, विभाज्यता की जांच के नियमों के प्रयोग द्वारा ज्ञात करें कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 2 से 3 से 5 से और 9 से विभाज्य है। अब यहाँ पर हमको नंबर लिखना है और बताना है कि कौन जो है 2 से कट रहा है, कौन 3 से कट रहा है, कौन 5 से कट रहा है, जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए नंबर लिखते हैं, ये दूसरा नंबर, इसका पहला है 126, ये जो है 126 दिया गया है। क्या 126 जो इसमें से कौन कौन से कटता है, तो देखिए 126 अभी आपको समझाया है, चार पहले तो 2 से कट रहा है, तो यहाँ पर दिया गया है ये 2 से कट रहा है, ठीक है। उसके बाद ये 3 से कट रहा है क्या, हाँ ये 6 2 8 1 9, 3 से भी कट रहा है। उसके बाद 5 से, तो 5 से जो है ये नहीं कटेगा, इसको काट देंगे, ठीक है ना। वो दोनों को लिख चुके हैं, ये दोनों से कटेगा, ठीक है ना, ये 2 से कटेगा लेकिन 5 से नहीं कटेगा। उसके बाद यहाँ पर कहा 9 से, तो 6 2 8 1 9, तो ये 9 से कटेगा, ये बात याद रखिए। यहाँ पर जो है जो जो नंबर से कटेगा ये लिख देते हैं, देखिए 2 3 5 और 9, इसमें से हमको चेक करना है कौन कौन नंबर से कट रहा है। ये 4 का रूल का पूछा है, 4 ही नियम का, ठीक है ना। अगला दूसरा नंबर सवाल आपको क्लियर हो जाएगा, आप यहाँ वीडियो को देखिए कम से कम पूरा। ये 672 है। अब 672 देखिए यहाँ पर ये सभी नंबर को यहाँ पर चेक कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये 2 से भी कट रहा है, 3 से 6 कितना हो जाएगा 9 6 15, 3 से भी कटेगा। उसके बाद ये 5 से नहीं कटेगा, उसके बाद ये 9 से भी नहीं कटेगा क्योंकि जोड़ने पर हुआ 15 ही आ रहा है, ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पर 990, ये तीसरा नंबर सवाल है 990। देखिए ये किस किस से कट रहा है लिखिए यहाँ पर। अब हम चूंकि समझा चुके हैं तो क्या एक ही बात को बार बार बोले। यहाँ पर देखिए ये 2 से भी कट रहा है, तो यहाँ पर सही, ठीक है 2 से कट रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये, उसके बाद देखिए 3 से भी कट रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 5 से भी कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है। अब 9 से, तो 9 9 18, 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कटेगा। देख रहे हैं ना, इस तरीके से हम बनाएंगे। अगला देखिए ये चौथा नंबर सवाल, ये 20 50 है। देखिए 20 50 जो है यहाँ पर ये 2 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, उसके बाद ये 5 से कटेगा। उसके बाद दिया गया यहाँ पर कितना 9, तो 5 3 8, ये 9 नहीं टूटता है तो छोड़ दीजिए, यानी कि 2 और 5 से कटेगा, ठीक है। ये पांचवा नंबर सवाल 28 56, पांचवा नंबर सवाल 28 56। अब आपको नंबर देखते ही, आपको जो है नंबर देखते ही पता चल गया होगा कि कौन किससे कटने वाला है, कौन किससे नहीं कटने वाला है। यहाँ पर देखिए इसमें जो है ये 2 से तो कट जाएगा, 3 से देखते हैं
6 5 11 8 19 19 से 20 21, तो 3 से कट रहा है, 3 7 21, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, लेकिन 5 से तो कटवे नहीं करेगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ ये 5 के बाद कौन 9, तो इसका 21 से आ रहा है तो इससे भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। अगला सवाल, ये लास्ट है इसका, मतलब ये दूसरा का लास्ट है, ये छठा नंबर सवाल। यहाँ पर 40 68 39, अब यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर इसको चेक करना है, तो 2 से तो कटेगा नहीं कोई कीमत पर, देख रहे हैं यहाँ पे कैसे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से 9 3 12 8 20 और 20 10 30, 3 से कटेगा, ठीक है। उसके बाद 5 से कोई कीमत पर नहीं कटेगा, तो उसके बाद जब 30 है तो 9 से भी नहीं कटेगा, तो छोड़ दीजिए। यानी कि हम जो नंबर था उसको हम चेक करके बता दिए डिविजिबिलिटी रूल से कि इस तरीके से उसका हम जांच कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बात अब क्लियर हो गया। आइए पहले हम बोर्ड को मिटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल, ये तीसरा नंबर है, विभाज्यता की जांच के नियमों के प्रयोग द्वारा बताए कौन सी संख्याएं 4 से और 8 से विभाज्य है। यहाँ पर नंबर दिया गया, पहले हम नंबर को लिखेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि कौन नंबर 4 से करता है, कौन नंबर 8 से करता है, कि दोनों करता है 4 8 से, ठीक है ना। यहाँ पर ये तीसरा नंबर सवाल है, ये यहाँ पर ले देते हैं 8 और 4 दोनों से कटना चाहिए। कौन कौन नंबर है पता करना है। तो सबसे पहला 3 का पहला नंबर जो है दिया गया 512, दूसरा यहाँ पर दिया गया है, पहले सवाल को लिख लेते हैं 12 159, ठीक है। उसका तीसरा दिया गया यहाँ पर 40 96, चौथा दिया गया यहाँ पर 14,440, पांचवा दिया गया है 21,084, छठा दिया गया है यहाँ पे 317 95 012। अब हमको जो है चेक करना है, यही इतना नंबर दिया गया है, छठा नंबर सवाल 6 गो है इसमें, इसके अब देखिए यहाँ पर चेक करना है, ठीक है ना। तो देखिए ये 4 से तो कट रहा है, 3 2 4 से कटना चाहिए, तो 4 दिया 12 कट रहा है, 8 से तो देखिए 8 6 48 8 चौक 32, ये जो है आपको ये 8 और 4 दोनों से कट रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसको चेक करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिए 2 अंक 4 से ये तो कट नहीं रहा है, इसका मतलब ना तो 4 से कटेगा और ना ही 8 से कटेगा, बात समझ रहे हैं ना। तो ये 4 से कटेगा, दोनों से कटेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 40 96, तो 40 96 होगा यहाँ पर, तो ये 4 से तो कटेगा 100% और 8 से भी कटेगा, ठीक है ना, क्योंकि 8 ही कम 8, 3 अंक देखना है, 4 में 2 अंक और 8 में 8 के नियम में 3 अंक, तो देखिए यहाँ पर 8 ही कम 8 8 2 16 कट जाएगा। उसके बाद हमको ये चेक करना है, देखिए 40 4 से कटता है, तो ये 4 से कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 8 5 8 6 48, ये 8 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमको चेक करना है 4 से कट जाएगा, उसके बाद 8 से 8 ही कम 8 से नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 4 से कटेगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा, कहिए क्यों, क्योंकि इसलिए जो 3 अंक से बन संख्या कितना है 1 2 मतलब 0 1 2, तो 12 ना हुआ, तो 12 के 8 से कटेगा नहीं कटेगा, तो पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब आप चेक कर ले, देखिए कितना आसान से हम इसको सॉल्व कर लिए हैं। अगला सवाल, ये 4 नंबर, निम्न संख्याओं की 6 से विभाज्यता की जांच कीजिए, यानी कि हमको 6 का रूल चेक करना है। तो पहले सवाल को लिख लेते हैं, सवाल को लिखते हैं, ये चौथा नंबर होगा इसका पहला 12,583, दूसरा जो है 63 92 10, तीसरा 5,46,000 5,46,534, ठीक है। अब हमको यहाँ पर 6 का रूल कहा है चेक करने के लिए। तो 6 का रूल का मतलब क्या होता है, जो 2 और 3 से कटेगा वही 6 से कटेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर यह 2 है ही नहीं, तो 6 से तो कटेगा नहीं, हटा दीजिए। अब यहाँ पर 2 है, देखते हैं 3 का नियम, तो 2 1 और 2 3 3 9 3 12 3 15 6 18, तो यहाँ पर देखिए 2 से भी कट रहा है और ये 3 से भी कट रहा है। जो 2 और 3 से कटेगा वही 6 से कटेगा, ये बात याद रखिएगा। अगर 2 से कट गया 3 से नहीं कटा तो संख्या 6 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है दिया गया है, ये 6 से कटता है कि नहीं, तो 2 से तो कट रहा है, लेकिन देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं, ये कट रहा है। अब देखिए 7 5 12 6 18 9 18 9 27, तो 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये जो कंप्लीट जो है दोनों ये 6 से कटेगा,
ये बात क्लियर है। यहाँ पर कभी कभी आपको नंबर देखने को मिलेगा 88, 99, 72, उसका कैसे कीजिएगा? ये सर हमको तो पता ही नहीं है नंबर का। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं पहले। इसमें देखिए जब भी ऐसा देगा 88, 99, 72, ठीक है ना, यहाँ पर आपको इस तरीके से नंबर दिया जाएगा और कहेगा कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका तो रूल जानते नहीं है, तो इसको प्राइम फैक्टर में तोड़िए और यहाँ पर प्राइम फैक्टर तोड़िएगा। देखिए तो इसको जो है आपस में इसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो ये देखिए इसको तोड़िएगा 8 गुना 11, ठीक है, यानी कि ऐसे दो फैक्टर में तोड़िएगा जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का एचसीएफ कितना? 1। उसके बाद इसको तोड़िएगा तो ऐसा नहीं कि 3 गुना 33 कर दीजिएगा, इसका एचसीएफ 3 आ जाएगा, तो ये होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या लिखिएगा इसका हो जाएगा ये 9 गुना 11। अब यहाँ पर ये पार्टिकुलर जो है 9 से भी चेक करना पड़ेगा और 11 से भी चेक करना पड़ेगा, तभी ये 99 से कटेगा। अब 72 है तो इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 गुना 8, तो ये 9 से भी कटना चाहिए और 8 से भी कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 से कट जाए और 1 से न कटे तो हम कहेंगे 72 से नहीं कटेगा। और यहाँ तक जो है हम कम से कम 1 से लेकर के 10 तक का नियम समझ चुके हैं, 11 तक का। तो आपको अगर इतना नंबर याद है तो किसी भी संख्या को डिविजिबिलिटी रूल यहीं से बनता है। ये बात क्लियर है ना? तो आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 5वां नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब जो होगा रैपिड फायर चलेगा, जितना भी यहाँ पर दिया गया है। आप अगर ये सब बात समझ गए होंगे तो भाषा वाले सवाल में आप आसानी से इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 5 का जो है 5 से लेकर के 8 तक सवाल है शब्दों का। अब उसमें यहाँ पर जो है हम आपको बोलेंगे, इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। सबसे पहला जो कह रहा है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगा। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, ये पकड़ में आना चाहिए। अब बताइए जो 3 से कटेगा क्या 9 से कटेगा? नहीं, तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर गलत, ठीक है ना। ये जो हो जाएगा 5 का यहाँ पर पहला ये गलत हो जाएगा। कहिए कैसे गलत हुआ सर? तो यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए कोई 15 नंबर है, ये 3 से कट रहा है तो क्या ये 9 से कटेगा? ये 3 से तो कट रहा है लेकिन 9 से कट ही नहीं रहा है, तो हम कहेंगे क्या जो यह गलत है, ठीक है। अगला दूसरा नंबर, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो 3 से विभाज्य होगा। सही बात है, जो 9 से कटेगा वह 3 से विभाज्य होगा। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर जो है ये 9 से कटेगा, कोई भी नंबर है, मान लीजिए 9 से है तो ये 9 मान लीजिए नंबर ले लेते 18, तो ये 9 से कट रहा है लेकिन ये 9 से कटेगा तो 3 से भी कटेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला में जो 3 से कटेगा जरूरी नहीं कि 9 से कटे, ठीक है ना। अगला तीसरा नंबर, सभी संख्याएं जो 18 से विभाज्य है वह 3 और 6 से। अब ये जब समझाया है ना 18 रहेगा तो याद रखिएगा इसको दो ऐसे कोपरा नंबर में तोड़ना है। तीसरा सवाल, इसको ऐसे दो कोपरा नंबर में देखिए यहाँ पर इसको तोड़िएगा कितना, ये इसको जो आप तोड़िएगा 9 गुना 2। तो अब बताइए जो 2 का नियम सेटिस्फाइड कर दे और इसमें 3 तो मौजूद ही है ना, तो 3 का भी तो ये 18 से कंप्लीटली कटेगा, ठीक है। जो 6 और 3 से भी कटेगा तो आराम से 18 से कटेगा, ठीक है। अगला चौथा नंबर, सभी संख्याएं जो 8 से विभाज्य है वो 4 से विभाज्य होगा। सही बात है, जो 8 से कट गया वो 4 से भी कटेगा। अगला सवाल 5वां नंबर, जो संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य है वह 90 से विभाज्य होगा। अब ये हम बोले आपको, देखिए इसमें और नंबर जोड़ दीजिए, 90 हो गया, ठीक है, 100 हो गया, कितना भी नंबर लगा लीजिए, 9 गुना 10 आपस में कोपरा नंबर है तो वह 9 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा, तो हम कहेंगे पूरी संख्या 90 से कटेगा, ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पर ये छठा नंबर सवाल, यदि कोई संख्या दी हुई दो संख्या के योग को पूर्णतः विभाजित करती है तो वह संख्या उन दो संख्याओं को अलग अलग भी पूर्णतः विभाजित करती है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका कारण समझिए। ये जो है छठा नंबर सवाल है, यहाँ पर देखिए करा दो संख्या, तो हम मान लेते हैं कि दो संख्या का योग, ये देखिए यहाँ पर ये मान लेते हैं कि 90 है, ठीक है, 90 है, इसको हम काट रहे हैं 18 से, 18 पंचे 90, 90 कट गया ना। लेकिन क्या हम इसको ऐसे लिख दे, ये 45 यहाँ पे 45 ने 35 से लिख देते हैं, लीजिए 35 और प्लस कितना हो जाएगा 55। बताइए क्या दोनों अलग अलग नंबर कटेगा 18 से? नहीं ना कटेगा, तो ये गलत बात है, ये नहीं होगा। 7वां सवाल, दो सवा संख्याओं में कम से कम एक अभा संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर दो सवा संख्या में एक अभा संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, क्यों कहिए कैसे सर? तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका ये 16 भी क्या है, 16 क्या भाज्य संख्या है और 9 भी क्या है, यह
भाज्य संख्या है, लेकिन दोनों आपस में को प्राइम नंबर है, यानी इसका एचसीएफ 1 आना चाहिए। ये बात क्लियर है? तो ये जरूरी नहीं, ठीक है, होनी चाहिए नहीं। अगला देखिए 8वां नंबर, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग सदैव 4 से विभाज्य होगा। दो क्रमागत विषम संख्या, दो क्रमागत विषम संख्या कहा है, तो दो क्रमागत विषम संख्या देखिए यहाँ पर आप हमेशा 3 से स्टार्ट कीजिए। विषम कहना होता है 1 और 3, 1 3, उसके बाद 5 7 9। अब देखिए दो क्रमागत का है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या 4 से कटेगा? हाँ 100% कट रहा है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8, 4 से कटेगा 7 5 12, 4 से 9 7 16, यानी कि दो क्रमागत अगर विषम संख्या को जोड़ने पर वो हमेशा 4 से कटेगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला सवाल, ये छठा नंबर है, 8 24 व 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर देखिए 8 24 और 32, तो यहाँ पर देखिए छठा नंबर सवाल, ये 8 24 और 32, तो इसका अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड पहले तो क्या कीजिए, इसको तोड़ लीजिए फैक्टर के रूप में। यहाँ पर 8 का जो है अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 2, ये 4 और 2 और 2, यही हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ पर 24 दिया गया, तो आप सोच सकते हैं 24 है, देखिए 8 3 24, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये 32 है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अगला ये 7वां नंबर सवाल जो होगा, निम्नलिखित का सर्व गुणनखंड बताइए। सर्व मतलब क्या होता है? कॉमन, गुणनखंड मतलब फैक्टर। अब देखिए यहाँ पर 7 का पहला सवाल देखिए, यहाँ पर 7 का पहला सवाल, यहाँ पर 4 और 32 दिया गया है, तो सर्व जो कॉमन है वो कह रहा है, देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा और 16 से कटेगा। अब दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पर देखिए कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 1, 2, 4, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पर ये बी नंबर, इसका बी जो है यहाँ पर दिया गया है 8 32 और 42। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, उसके बाद 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा और 32 से कटेगा। उसके बाद ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, उसके बाद यहाँ पर 7 ये 6 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, उसके बाद 14 से कटेगा, उसके बाद ये जो है आपका 14, उसके बाद ये 42 से कटेगा, 21 से भी कटेगा, पहले 21 से लिख लीजिए, फिर 42, ठीक है, इतना से कटेगा। अब इसका कॉमन फैक्टर ढूंढिए, इसका कॉमन फैक्टर क्या क्या होगा? तो यहाँ पर लिखिए कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसका क्या क्या मिल रहा है? 1 दूसरा में मिला है, फिर उसका 4 इसमें नहीं मिल रहा है, 14 ये 4 से नहीं कटेगा, उसके बाद कोई और मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो हम कहेंगे इसका कॉमन फैक्टर जो है 1 और 2 ही होगा, ठीक है ना, यहाँ पर 2। अब एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा है, ये तीसरा नंबर सवाल, इसको आपको बना करके हमको बताना है और कमेंट में इसका उत्तर लिखिएगा जरूर। ये जो है यहाँ पर 14 56 और 28, इसका कॉमन फैक्टर आपको लिखना है। यहाँ पर 8वां नंबर सवाल देखिए, निम्न का सर्वगुणज लिखे, यानी कॉमन कह रहा है इसका मल्टीपल लिखने के लिए, पहले इसको मिटाते हैं। अगला सवाल ये 8वां नंबर, निम्न का गुणज निकाले। यहाँ पर गुणज कहा है, ये नहीं कहा है कि फिक्स इतना तक निकालिए, तो इसका जितना होगा लिखते चलना है, ठीक है। देखिए 8वां नंबर सवाल है इसका ए, कह रहा है कि जो 8 और 10, इसका 8 और 10 का गुणज लिखना है, ठीक है ना। तो 8 का लिखिए, 8 का 8, 8 गुना 16, 8 3 24, 8 चौक 32, ये इसको यहाँ तक छोड़ के डॉट लाइन से दिखा दीजिए, इसके आगे भी चलेगा। देखिए 10 एकम 10, 10 गुना 20, 10 तिहाई 30, 10 चौक 40, इस तरीके से डॉट लाइन से चलेगी, तो ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है ना। दूसरा सवाल यहाँ पर दिया गया है, दूसरा नंबर सवाल है 4 और 12 का गुणज लिखना है, तो 4 एकम 4, 4 गुना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, इस तरीके से 12 पर 12 का, तो 12 एकम 12, 12 गुना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, इस तरीके से यहाँ तक छोड़ दिया, ठीक है। अगला सवाल देखिए सी नंबर, यहाँ पर जो है 3,
ये 3 है, 5 है और 8। तो इसको जो है इसका गुना निकालना है, तो बस उस जस्ट लाइक आपको टेबल पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ पर टेबल देखिए, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, इस तरीके से छोड़ दीजिएगा। फिर 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक का 20, पचे 25, इस तरीके से। फिर देखिए 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिहाई 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, इस तरीके से ये इसका उत्तर हो जाएगा। जब भी कहेगा सवाल में तो आपको इसी तरीके से बनाना है, ठीक है ना। अगला देखिए 9वां नंबर सवाल, निम्न का सर्वगुणज, सर्व का मतलब कॉमन, कहीं कहीं पर आपको सर्व लिखा रहेगा, कहीं कहीं पर आपको उभयनिष्ठ लिखा रहेगा, तो दोनों में दोनों का सेम मीनिंग होता है, ठीक है, नाम अलग अलग है। तो देखिए यहाँ पर सवाल क्या क्या है, तो देखिए सवाल को पहले हम लिखते हैं। यहाँ पर 9 नंबर सवाल, यहाँ पर 4 है और 14 है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 14 दिया गया है, तो ये दोनों गुणज लिखना है, तो दोनों का यानी कि सर्वगुणज कॉमन। देखिए 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 14 के 14, 14 दूना 28, 14 दिया 42, 14 चौका 56, इसका कॉमन क्या क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा कॉमन फैक्ट, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, मल्टीपल। तो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा, एक तो सभी में रहता है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 28 मिला है, तो कितना के गैप में मिला, 28 का ना, तो प्रत्येक जो 28 हो गया 56 हो जाएगा। सब 56 कैसे, तो 28 के मल्टीपल का जो कॉमन आता है उसी का मल्टीपल कर दीजिएगा, तो दोनों का मल्टीपल होगा। देखिए ये 56 4 से भी कटेगा, 28 से भी कटेगा। इसका देखिए यहाँ 28 कितना 84 होता है, ये आपको 4 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा, ठीक है ना, तो इससे भी कट। अगला सवाल 9 का बी नंबर देखिए, यहाँ पे ये जो है 9 का ये ए था और ये बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है 8 और ये 24, तो यहाँ पर जो है 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, इस तरीके से हम लिखते आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 24 एकम 24, 24 दूना 48, 48, 24 तिया 72, इस तरीके से जो आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब कॉमन फैक्टर को लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, देखिए ये एक तो सभी में रहता है, 1 हो गया, 24 हो गया, उसके बाद 48। अब देखिए यहाँ पर 24 कम 24, 48, 24 या 72, जितना भी होगा इसी के गैप पर आते चला जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये सी नंबर 6, 21, 27, ये आप बना करके बताइएगा इसका कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है। ये तो बता दिए हैं 6, 21 और 27, ठीक है। दोनों का क्या कीजिएगा, मल्टीपल लिखिएगा और उसके बाद देखिएगा कहां पर कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका जो है क्या आ जाएगा, ये पूरा इसका कॉमन मल्टीपल मिलेगा, तो आपको यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल 10वां नंबर, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 10 का ए नंबर सवाल, 10 का ए, ये नंबर दिया गया 540, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम ये बता चुके हैं आपको, 2 से लगाइए कितना 27, ये 0, 2 से लगाइए 1, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, फिर 3 से लगाएंगे क्योंकि 5 3 8 9, आपको रूल याद आना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल। तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, फिर 3 से लगाइएगा तो यह कितना 15 तिया 45, फिर 3 से 3 पचे 15, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 540 का जो है ये 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको भी निकालना है, ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पर ये बी नंबर सवाल 10 का बी, तो बी जो है 440 दिया गया, तो 440 का जो है प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, तो 2 से 2 2 0, फिर 2 से 1 1 0, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर 5 से 11 पचे 55, आपको नहीं होगा तो यहाँ पर लिखिएगा 440, इसका फैक्टर क्या क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना ये 5 गुना 11, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको भी निकालना है। अगर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 420, ये सी जो है 420 नंबर है, इसका प्राइम फैक्टर करना है, 2 से लगाइएगा, 420 है तो 2 से तो हम कितना हो जाएगा 21, यानी 210, 2 से 1 0 5
फिर आप यहाँ पर 3 से लगाइएगा, 3 3 9 3 5 15, फिर 5 लगेगा, 5 7 35। अब देखिए यहाँ पर ये 420 है, 420 का 2 गुना 5 गुना 7, बीच में 3 छूट गया है, यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। ये आपको यहाँ पर जो है 3.2 प्रश्नावली कंप्लीट होता है। अब हम अगले प्रश्नावली की ओर चलते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। अब हम 3.3 प्रश्नावली का हल करेंगे। यहाँ पर देखिए पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं के मौसम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। यहाँ पर ए, ये सवाल जो यहाँ पर दिया गया है पहला 3.3, इसका ए नंबर, पहला का ए है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया गया है 24 और 36, यहाँ पर 24 और 36, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि आता है ना आपको, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए पहले आप 24 लिखिए, ठीक है, इसका फैक्टर कीजिए। ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि इसका जो है या तो एक आ जाए या किसी से न कटे, ठीक है ना। यानी एक यहाँ पर आ ही जाएगा, एक ही आपको करना है। अभाज्य यहाँ पर जितना भी होगा हमें अभाज्य संख्या से लगाना है, ठीक है। तो देखिए 2 से 12 हो जाएगा, 2 से ये 6, ये 2 से 3 और 3 से 1, ठीक है। तो इसका गुणनखंड क्या क्या आ गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। फिर देखिए 36 है, तो यहाँ पर 36 है, तो 36 का फैक्टर कीजिए। यहाँ पर कितना जाएगा? 2, ये कितना हो जाएगा? 18, 2 से 9, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर 36 से तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब इसका मौसम कहा है, तो मौसम इस तरह भी लिखते हैं या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं HCF, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर एक कॉमन ढूंढिए, तो ये कॉमन है, ये कॉमन है, उसके बाद एक 3 कॉमन है, तो यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 3 बराबर कितना गया? 2 2 4 तिहाई 12। इसका मौसम कितना आ गया? 12। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल इसी में देखिए बी नंबर, यहाँ पर दिया गया बी नंबर सवाल, देखिए यहाँ पर 40 है और ये 60 है, इसका मौसम निकालना है। हमेशा अभाज्य गुण, अभी जितना भी बोल रहे हैं सब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है, सवाल में खुद कहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 40, पहले तो लिखिए यहाँ पर 40 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, फिर 5 से 1, ठीक है। यहाँ पर 40, यहाँ पर जो है 40 है, इसको यहाँ पर 40 लिखिए और ये 60। तो यहाँ पर 40 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कौन कौन नंबर आया है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। उसके बाद 60 का, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 60, 2 से लगाएंगे तो 30, 2 से लगाएंगे तो 15 और 3 से लगाएंगे 3 5 15 और 5 एकम 5। तो यहाँ पर देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब दोनों में क्या क्या कॉमन है उसी को हम कहते हैं HCF, ठीक है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? HCF या मौसम, तो यहाँ पर देखिए 1 2 है, फिर एक और 2 है, उसके बाद यहाँ पर एक 5 है, तो यहाँ पर 2 गुना कितना का 5, अब गुना कर दीजिए, 2 गुना 4 5 20, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर सी नंबर, यहाँ पर 20 और 50 दिया गया है। तो अभी जो नियम करा उसी से आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। सी, यहाँ पर 20 और 50, इसका जो फैक्टर लिखना है, तो यहाँ पर देखिए अगर आप इसको बारी बारी से कीजिएगा, आप दिमाग में अगर कर पाते हैं तो इसको आसानी से भी कर सकते हैं। देखिए 4 5 20, तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं इसको 2 गुना, आप जल्दी करते हैं 2 गुना 2 गुना 5 और 50 है तो 25 गुना 50, तो 2 गुना 5 गुना 5, ठीक है। माइंड नहीं कर लिए, इसका HCF कितना हो जाएगा? देखिए 2 यानी कॉमन है, 2 गुना 5 यानी कि 10 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका कितना हो जाएगा? 10। अगला देखिए यहाँ पर डी नंबर, डी जो है यहाँ पर ये 4 है और 12 है, इसका HCF लिखना है, तो पहले इसका तो फैक्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 गुना 2 लिखती है, यहाँ पर 2 गुना 2 हो गया 12, 2 गुना 4 3 12, 2 गुना 2 गुना 3, इसका HCF कितना हो जाएगा? देखिए दोनों में कॉमन है 2 लिखिएगा, फिर 2 कॉमन है, 2 गुना 2 बराबर कितना? 4, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, ये आपका ई नंबर होगा। यहाँ पर ई नंबर देखिए 72 दिया गया है, यहाँ पर सॉरी 12 है, उसके बाद 72 है, उसके बाद 84 है। तो इसको जो है यहाँ पर आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा, देखिए इस तरीके से निकाल लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, आराम से दिमाग में करना चाहते हैं तो देखिए हम दोनों तरीके से बताते हैं। यहाँ पर पहले 12 का फैक्टर कीजिएगा, यहाँ पर 2
6, 2 से 3 और यह 3 से 1। किसको हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। उसके बाद यहाँ पर 72 है, तो 72 को लिखिएगा यहाँ पर कितना से 2 से, तो ये हो जाएगा 36 गुना 72, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से और 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। उसके बाद यहाँ पर 84 है, ठीक है, 84 है यहाँ पर, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 2, यहाँ पर लगाएंगे 2 तो 21, फिर 2 से लगाएंगे, सॉरी 2 से नहीं लगेगा, 3 से, अब 3 7 21, फिर यहाँ पर 7 से 7 एकम 7। यहाँ पर जो है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब देखिए इसका एचसीएफ लिखना है, एचसीएफ जो कॉमन होता है उसी को लिखना होता है, ठीक है ना। तो बताइए इसमें से कॉमन क्या क्या मिल रहा है, तो कॉमन देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 को देखिए, उसका मिनिमम लेना है, तो 2 इसमें 2 ही बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है, तो 2 ही बार लिखना पड़ेगा, 2 गुना 2। उसके बाद 3 देखिए, इसमें 2 3 है, इसमें 1 3 है, इसमें 1 3 है, 1 3 लिखना पड़ेगा। आप कुछ नहीं रहा है तो नहीं लिखेंगे, बस गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा उत्तर 2 दूना 4, 3 12, यानी 12 इसका मौसा आ गया, ठीक है ना। ये हम समझा चुके हैं आपको कंसेप्ट में। अगर आप अध्याय 3 नहीं देखे वीडियो, जरूर देखिए उस वीडियो को। यहाँ पर इसी तरीके से आप जो है ये एफ नंबर आप बनाइएगा, एफ जो है एफ का डाटा दिया गया है, एफ नंबर हम तीनों एक्सरसाइज इसी में जितना भी इसका जो है अध्याय 3 का जितना भी एक्सरसाइज है सारा हम कंप्लीट कराएंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर देखिए ई नंबर में है, ये 70 है, 105 है और यहाँ पर 175 है, ठीक है। इसको आप बना करके कमेंट में लिखिएगा इसका एचसीएफ, ठीक है। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल में अभी जो कहा है इसका अध्याय है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो आपको इसी से बनाना है, ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पर, अब दूसरा निम्न का मौसक क्या है। अब शब्दों वाला बात आ जाएगा, शब्द अगर आपको पता होगा, अगर आप एचसीएफ का मतलब समझते हैं तो आराम से इसका निकालिएगा। देखिए एचसीएफ का पहला जो है इसमें दिया गया 2 क्रमागत संख्याएं, 2 क्रमागत संख्या का एचसीएफ कितना होगा लगातार, देखिए जैसे समझिए ना 1 और 2, इसका एचसीएफ 1 होगा, 3 और 5, सॉरी 3 और 4, इसका एचसीएफ 1। 2 लगातार विषम 2 लगातार संख्या कहेगा तो हमेशा उसका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा, ये बात याद रखिए। अगला सवाल ये 2 नंबर है, निम्न का मौसक क्या है। यहाँ पर अगर आप मौसक का जो नियम है आपको समझाया अगर वो समझ गए होंगे तो सारे सवाल का आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अब शब्दों से शब्द में आपको पूछा जाएगा। यहाँ पर पहला सवाल है 2 क्रमागत संख्या, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, ठीक है, 3 4 7 8 इस तरीके से बोलते हैं क्रमागत, तो इसका मौसक कितना होगा तो हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। दूसरा सवाल 2 क्रमागत सम संख्या, तो क्रमागत सम संख्या देखिए 2 4 6 8, किसी को भी ले सकते हैं, 2 4 को, 4 6 को ले सकते हैं, इसका मौसक हमेशा 2 होता है, याद रखिए। अगला सवाल ये सी नंबर 2 क्रमागत विषम संख्या है, 2 क्रमागत विषम संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ये बात आप याद रखिएगा। अगला सवाल ये तीसरा नंबर, निम्न का मौसक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब वही बात है यहाँ पर पूछा गया है, देखिए ये जो है 3 का, यहाँ पर 3 का ए नंबर, यहाँ पर दिया गया 4 और 15, तो इसका फैक्टर कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे 4 से, यहाँ पर इस तरीके से 2 2 2 1, तो 4 को लिख सकते 2 गुना 2 गुना, अब यहाँ पर 15 है तो यहाँ 15 लिख सकते हैं ना, इसको इस तरीके से 3 से 3 5 15, फिर 5 से 1, तो यहाँ पर लिखा 3 गुना 5। अब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ कोनो कॉमन मिलता है क्या, नहीं ना, तो कोनो कॉमन नहीं मिलेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा एचसीएफ 1 हो जाएगा, ये बात याद रखिए, ठीक है। एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। अगला देखिए यहाँ पर ये 8 और 9 का, तो अगर आप बात समझ गए होंगे, देखिए 8 और 9 का पूछा लगातार में ना है जी, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हमेशा 1 हो जाएगा, लगातार। अब ये शब्द वाला सीखे हैं। अगला सवाल ये 4 और 13, तो आपस में कैसा नंबर है, एक अभाज्य है और एक, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं एक सम और एक विषम का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर सी नंबर दिया गया है 4 और 13 का एचसीएफ कितना होगा, 4 और 13 का एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा एचसीएफ ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो है ये 3.3 कंप्लीट होता है। अब हम अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हम अगले प्रश्न वाली 3.4 को हल करेंगे। यहाँ पर अभी तक हम आपको 3.1 3.2 और 3.3 कंप्लीट करा चुके हैं, ये 3.4 है। इसका पहला क्वेश्चन सवाल है निम्न का मौसक अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो जो आपको समझा है वही तरीका आपको अपनाना है। यहाँ पहला सवाल देखिए, आपको दो तीन सवाल करवा देते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट अगले सवाल पे चलेंगे, क्योंकि एक ही सवाल को बार बार करना ये सही नहीं है।
यहाँ पर 81 है और 117। तो 81 का अभाज्य गुणनखंड देखिए यहाँ पर 3 से 27, 3 से ये कितना हो जाएगा 9, 3 तिहाई 9 और 3 1। यहाँ पर देखिए 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। फिर देखिए 117 दिया गया है 117, तो यहाँ पर 3 से लगाएंगे तो देखिए 3 तिहाई 9 और 3 नमा 27, फिर 3 से 3 तिया 39, फिर 13 एकम 13। यहाँ पर ये लिखेंगे हम 3 गुना 13, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, जो तरीका कहा है उसी तरीके से हल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो उसी से हम हल इसको करेंगे। यहाँ पर देखिए एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, इसका देखिए जो कॉमन मिलता है 3, तो 3 लिखेंगे, उसका कॉमन कितना 3, तो 3 गुना 3। अब कुछ और मिल रहा है क्या, नहीं, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कितना 9। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 18 और 48, ये दूसरा नंबर सवाल जो है इसका, ये दूसरा 18 और 48। तो सबसे पहले 18 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, तो ये 9 हो जाएगा, फिर 3 से 3 तिहाई 9, फिर 3 एकम 3, तो इसको हम लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3। फिर 48 दिया गया यहाँ पे 48, तो इसका भी फैक्टर करेंगे 2 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6 और 2 से 3 और फिर 3 से 1। तो यहाँ पर देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, देखिए कॉमन क्या क्या है 2 है, उसका कॉमन 3 मिलता है 3 लिखेंगे, बस ये इसका उत्तर हो जाएगा कितना 6। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये तीसरा नंबर 27 और 63 का मौसा ज्ञात करना है। मौसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। ये तीसरा नंबर सवाल है 27, 63। तो सबसे पहले 27 का आप जो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 से 9 तिया 27, फिर 3 तिहाई 9, फिर 3 एकम 3। तो यहाँ पर 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3। अब 63 है, तो 63 को जो है यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 3 से 3 गुना 6, 3 एकम 3 7 21, फिर से यहाँ पर 7 1, तो यहाँ पर 3 गुना 7। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, देखिए कॉमन क्या क्या मिला है 3, इसमें 2 को 3 और 2 को 3, तो इसका 3 तिहाई 9 एचसीएफ हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको इसी तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर जो है जो एक दो क्वेश्चन जो टिपिकल है वो उसको हम ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट से हम तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, ये बीच वाला बना के रखिएगा। यहाँ पर हम ये जो है आपको 7वां से बनाना स्टार्ट करते हैं, 7वां से। तो 7वां नंबर दिया गया 120, यहाँ पर 144, उसके बाद दिया गया यहाँ पर ये 204। तो यहाँ पर इसका जो है सेप निकालना है। तो पहले 120 आपको इसी तरीके से निकालना है, इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे 120 दिया गया है तो इस तरीके से लिखेगा 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, फिर आपको 3 बचे 15, फिर 5 एकम 5। तो देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ना, 2 कितना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। फिर आपका 144 दिया गया है, तो 144 को ऐसे करेंगे 2 से 72, 2 से करेंगे हम 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर यहाँ पर 3 से 3 तिहाई 9, फिर 3 एकम 3। तो यहाँ पर ये जो है 2 कितना बार है 4 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। यहाँ पर 204 है, तो 204 का हम फैक्टर करेंगे 2 से, तो 1 2 2 यानी 1 0 2, फिर 2 से 5 1, फिर 3 से 17 दिया क्या अब नहीं लगेगा, तो हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 17। अब एचसीएफ लिखना है, तो जो जिसमें जो होगा कॉमन खोजना है और कॉमन में मिनिमम को लेना है, ठीक है ना, मैक्सिमम को नहीं लेना है। देखिए कॉमन 2 है, इसमें 2 जो है छोटा 2 ही बार है, अब बाकी समय 3 बार, तो 2 जो होगा छोटा का वही लेंगे। उसके बाद 3 देखिए कॉमन 3 है मिल रहा है 3 लेंगे, उसके बाद कहीं मिल रहा है नहीं ना, तो ये इसका उत्तर है 2 2 4 तिहाई 12। इसका मौसा कितना हो जाएगा 12। अब कैसा भी सवाल दे देगा आपको इसी तरीके से बनाना। अगला सवाल ये 8वां नंबर 106, 159, 265 का एचसीएफ निकाला है। यहाँ पर इसका देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये 8वां नंबर सवाल है, यहाँ पर दिया गया है 106, 159, 265।
तो सबसे पहले 106 का इसका फैक्टर करेंगे 2 से, तो 5 3, फिर 53 से लगाएंगे तो 1। अब तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 2 गुना 53। उसका 159, यहाँ पर देखिए 159 लिखते हैं, 3 से लगाएंगे, 3 5 15, 3 3 9, फिर 53 से 1, यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 3 गुना 53। उसके बाद देखिए 265 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 265। इसको अभाज्य गुणनखंड में कहेगा तो आपको इसी तरीके से बनाना है, ठीक है ना। 5 25, 5 3 15, तो यहाँ पर फिर 53 से लगाएंगे 1, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुना 53। अब देखिए कॉमन क्या है, तो कॉमन जो है इसमें 53 ही है, तो इसका एसिड कितना हो जाएगा 53। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगर हमको कहता जल्दी बनाने के लिए तो हम अलग तरीका बताएंगे, लेकिन जो अभी सवाल में कहा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है ना। अगला है 625, 3125 और 15625, इसका हमको एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका ये 9वां नंबर सवाल है। यहाँ पर 625, 3125 और 15625, तो यहाँ पर देखिए 625 है, तो यहाँ पर कितना लगेगा 7 7 6 13, 5 लगेगा, ये 5 कम 5 और 5 दूना 10, 25 25, फिर 5 से 5 दूना 10, 25 25, फिर 5 से 25 25, फिर 5 से 5 कम 5। तो यहाँ पर देखिए ये 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आप इसको देख रहे होंगे तो ये नंबर जो है देखिए ये कितना है, 5 से गुना कीजिएगा 625 में तो 3125 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए 3125, 5 लगे 5 36, 5 2 10, 25 25, वही नंबर आ गया। फिर 5 से यहाँ पर कितना है 5 कम 5, 5 2 10, 25 25, यहाँ पर 5 दूना 10, 25 25, फिर से 5 है 25, फिर यहाँ पर 5 कम 5। अब यहाँ पर देखिए 5 कितना बड़ा, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। उसके बाद यहाँ पर देखिए 15000, ये 15625 है, तो 15625, इसका हमको फैक्टर करना है। तो 5 से 5 से 15, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 गुना 10, 25 25, फिर 5 से 5 36, 5 गुना 10, 25 25, फिर 5 लगाइएगा तो 5 कम 5 और 5 गुना 10, 25 25, फिर 5 से तो 5 गुना 10, 25 25, फिर 5 से 25 25, फिर 5 से 5 कम 5। अब यहाँ पर कितना 5 है देखिए 6 गो 5 है, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, देखिए 6 गो 5 हो गया ना। अब एचसीएफ लिखना है, तो इसका एचसीएफ देखिए कॉमन क्या है, मिनिमम को देखिए यहाँ पे ये 5 गो 4 है, 5 गो 4 है, यहाँ पर देखिए ज्यादा है तो छोटका वाला लिख लीजिए 5 गो 4, तो कितना हो जाएगा गुना कीजिएगा 5 को 4 को आपस में, तो 625 हो जाएगा। यही इसका कितना हो जाएगा HCl, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो है छोटा छोटा सवाल है, छोटा वाला हम छोड़ दिए है, आप इसको बना लीजिएगा। जो हमको डिफिकल्ट लगा है वो आपको हम बता दिए, ठीक है ना। 2-3 सवाल आपके लिए छोड़े हैं जिससे कि आप इसको बनाइएगा। अगला जो दूसरा नंबर, निम्न का मौसा भाग विधि से कैसे निकलेगा, आइए हम समझाते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। अगला सवाल, ये दूसरा नंबर, निम्न का मौसा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए इसका पहला जो है, यहाँ पर 2 का पहला ये 300 है, तो छोटा ये 300 दिया गया है और यहाँ पर 450, तो देखिए छोटा वाला जो है इसको हम भाजक कहते हैं 300 और ये 450 भाज्य, ठीक है। तो एक मरतबा लगाएंगे तो 300, ये घट के कितना 0 5 1। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला जो है जो भाजक है वो भाज्य बन जाएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, जो भाजक है वो भाज्य हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है 150 को गुना कीजिएगा तो 150 गुना कितना हो जाएगा 300, ये कट गया। तो इसका जहां पर कट जाए इसी को बोलते हैं फाइनल डिवीजन, इसी को हम जीसीडी कहते हैं, जीसीडी या एचसीएल, ठीक है। ऐसे कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 150, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से बनाना है। दूसरा सवाल यहाँ पर देखिए, ये दूसरा सवाल है, ये 442,1261, तो यहाँ पर 442, यहाँ पर 1261 है, इसको लगाएंगे। देखिए 2 मरतबा लगाएंगे, 3 से ज्यादा हो जाएगा तो 2 से लगाइए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 8 और 8, यहाँ पर ये हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 11, 11 में से जाएगा तो 7 हो जाएगा, ये कम हो जाएगा 5, इस तरह से लेंगे 15, 15 में से 8 गया तो 7, अभी कितना हो जाएगा 11, 8 3 11, यहाँ पर जो है ये 442 आ जाएगा। देखिए ऐसा तब तक करेंगे, ये जो हमेशा जो है ना जो शेष आएगा इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। एक मतलब लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 300
77। यहाँ पर घटाएंगे तो कितना देगा 5, 12 7 5 12, यहाँ कितना 3, तो यहाँ से लेकर 13 7 6 13, ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 377। अब लगाएंगे देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके नजदीक पहुंचते हैं तो 6 5 30, 6 6 1 36 ज्यादा हो जाता है तो 5 मत लगाए, 5 25, 6 5 30 और 2 32। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कितना जाएगा, ये 2 और ये 5, ये तो कट जाएगा। फिर 65। ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि इसका जो है एक न आ जाए कट के, समझे? ऐसा इस तरह करेंगे तो यहाँ पर जब तक कि नीचे कट न जाए। तो यहाँ पर देखिए 52 को 52 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 1। अब यहाँ कितना बचा, ये 52 है ना, तो 52 यहाँ उतरेगा, 13 चौका 52, तो कट यहाँ पर ये कट जाएगा, वही इसका फाइनल डिवीजन हो जाएगा। तो HCF का ये HCF या GCD, जी यहाँ पर GCD कहेगा उसका 13 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम ऐसे सवाल को बनाते हैं। तो ये तो 2 नंबर में था, इसको आप बना लीजिएगा। अब देखिए 3 नंबर में कैसे बनाइएगा सवाल को, यहाँ पर देखिए हम 2 नंबर में इसमें दिया गया वो हम बना देते हैं। यहाँ पर देखिए 5वां और 6ठा, तो यहाँ पर 1624 दिया गया कॉमा 522 और कॉमा 1276। पहले जो आपका किताब में कांसेप्ट वो आपको समझा देते हैं, उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव लेवल में कैसे बनाएंगे वो भी आपको हम समझाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले हम सवाल को मिला लेते हैं, ये 1624 522 और 1276। यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले भाग विधि से कहेगा तो हमेशा जो छोटका जो नजदीक जिसका डिफरेंस कम होगा उसी दोनों नंबर को लीजिए। ठीक है, हम नंबर को ले चुके हैं यहाँ पर, या आप इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम इसको भी लेके दिखा देते हैं। यहाँ पर 522, यहाँ पर 1624 है, इसको देखिए लगाएंगे तो कितना मतलब लगेगा। यहाँ पर हम इसको जो है 3 मतलब लगा देते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 5 3 15। यहाँ पर देखिए 14 से 14 था 8, यहाँ 6 5 11, ये तो कट जाएगा। उसके बाद 58 हो जाएगा, यहाँ पर 522। अब जो है यहाँ पर 58 को लगाएंगे इसके नजदीक, तो यहाँ पर देखिए 8 5 40, 9 5 45, यहाँ पहुंचिए 9 5 45, और देखिए यहाँ पर 9 से डायरेक्ट हम लगा दिए तो 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 9 5 45 7 52। इसका मतलब अभी जो है आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसका HCF जो है, इसका HCF 58 आ गया, अभी ये हम नहीं कह सकते हैं। इस नंबर को हम इसमें इस दोनों से HCF निकालेंगे। अब जो नंबर आया है इसका और 1276 दोनों का HCF निकालेंगे। अगर कट जाएगा तो हम कहेंगे 58 इसका HCF है, नहीं कटेगा तो फिर इसका कोई फैक्टर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ये 58 है और यहाँ 1276। अब इसके नजदीक पहुंचना, देखिए पहले तो क्या कीजिए, इसको काटिए, इसको काटिए। 58 दूना कितना होता है, ये आपका 112, 58 2 से लगाइएगा, 8 दूना 16, 5 दूना 10 1 11, तो कितना आ जाएगा 1 1 6। फिर 2 मरतबा लगाइएगा, यानी कि 2 मरतबा 22 मरतबा लगेगा। तो हम डायरेक्ट सोच नहीं पाएंगे इतना बड़ा नंबर। तो यहाँ पर देखिए 2 मरतबा 116 कट गया, तो हम कहेंगे जब कट जाएगा तो क्या गया, ये जब ये से कट जाएगा तो हम ये जो 58 आया है, यानी कि पूर्ण रूप से इसका भाजक जो है ये पॉइंट पे नहीं आया, इसका मतलब 58 इसका HCF हो जाएगा। तीनों नंबर का HCF कितना हो गया 58। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। आपको जो है एक नंबर इसमें हम छोड़ दिए हैं, तो आप उस नंबर को बनाइएगा। ठीक है ना, यहाँ पर लास्ट है, आसान ही ये सवाल, लेकिन आपको हम ये बता दिए हैं, इससे बना लीजिएगा। हमेशा एक और हम बना ही देते हैं, टेंशन का लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये 6ठा नंबर सवाल है, 6ठा नंबर सवाल है 22 41 8 2 1 7 7 4 7। अब यहाँ पर देखिए इसका हमको HCF निकाला, तो कैसे निकालेंगे HCF, ध्यान से देखिएगा। तो इसका जो कोई भी 2 नंबर को लीजिए नजदीक में, तो चाहे कोई नजदीक लीजिए चाहे दूर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पे 22 41 भाग लगाना है 8 2 1 7। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इसको भाग लगाएंगे। ठीक है, तो कितना से इसके नजदीक पहुंचने का सोचिए, तो 8 से देखिए यहाँ पर 4 से लगाएंगे तो बेसी हो जाएगा, तो 3 से लगेगा। कहिएगा सर आप कैसे सोच पाए कि 4 से लगेगा, अरे भाई 4 से सोचिए ना, ये 4 से 2 8 88 हो जाएगा, तो 3 से लगाएंगे। ठीक है, इधर से सोचिएगा, तो यहाँ पर आप 3 से गुना करेंगे कंप्लीट, तो 3 कम 3 4 3 12 3 9 6 1 7 3 दूना 6, ये कितना हो जाएगा 4 ये 9 ये 7 4 11, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये आपको 7, तो 7 में से ये 6 गया तो 1। अब यहाँ पर देखिए कितना, ये जो है 22 41, यहाँ पर इसको लगाना है, तो 1 मतलब लगाएंगे तो 14 9 4, यहाँ पर देखिए कितना है 7। अब यहाँ पर 7 हो जाएगा,
ये 3 तो 13, 13 से 9 4 13 और यहाँ पे 7 4 11, ये तो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब ध्यान से देखिएगा 14 94, तो 2 मरतबा लगाएंगे तो 7 गुना 14 14 गुना 8 9 और 7 गुना 14 कट गया। तो हम कहेंगे कि इसका एचसीएफ जो है एचसीएफ 747 होगा। ठीक है ना, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 747, क्योंकि इस 747 को काट ही देगा तो आसान है। ठीक है ना, अगला सवाल ये तीसरा नंबर 65,610 विभाज्य है 27 से 65,610 की दो निकटतम संख्या ज्ञात करें जो 27 से विभाज्य हो। अब यहाँ पहले हम चेक करेंगे जो नंबर दिया गया 27 से करता है कि नहीं, उसके बाद हम उसके दो निकटतम संख्या को लिखेंगे। ये तीसरा नंबर सवाल है 65,610। अब देखिए यहाँ पर 27 से तो 27 गुना 54 कितना घट के 1 1। अब देखिए इसके नजदीक सोचिएगा तो 5 से 15 2 17 नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 5 9 10 दोबारा वैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 से 27 चौक 108 होता है। ठीक है, तो घटा लेंगे तो ये 8 और यहाँ पर 1 27 दिया 81, ये तो कट गया, 1 0 यहाँ उतर जाएगा। तो यानी कि ये जो है इसके नजदीक ये कट जाता है, तो यहाँ पे 65 देखिए 65,610, तो इसके नजदीक जब कट गया इसमें 27 जोड़ देंगे तो 27 प्लस ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 3 यहाँ पर ऐड करेंगे तो इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7 ये 3 6 5 6 और इसके निकटतम तो एक तो ये निकल गया, इसके पीछे से 7 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, घटा दीजिएगा तो वो भी कट जाएगा, यानी 7 ये इसमें 7 घटाइएगा तो -27 घटाइए कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10 ये 8 और ये हो जाएगा आपका 5 ये 5, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 5, उसके बाद ये आपका ये 5 और 6, यानी कि ये इसका उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर जो उसके निकटतम कहेगा तो आपको इसी तरीके से बनाना होगा। अगला सवाल चौथा नंबर किन्हीं दो क्रमांक संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो अब ये पढ़े हम किन्हीं दो क्रमांक संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है, तो चौथा का उत्तर क्या गया 1। अगला पांचवा नंबर दो छोटे छोटे टैंकरों में क्रमशः 85 और 68 लीटर पेट्रोल आता है, उसे मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक टैंकर का पेट्रोल पूरा पूरा माप सके। यहाँ पर अधिकतम कहता है, इसका मतलब ये मत समझिए एक एलसीएम होगा, एलसीएम नहीं एचसीएफ होता है। ठीक है ना, हम ये समझा चुके हैं। यहाँ पर देखिए चौथा का तो इसका तो 1 आ जाएगा एचसीएफ, याद रखिएगा। और ये अभी पांचवा देख रहे हैं ये 85 है और ये कितना है 68 है, तो इसका भी कॉमन सोचिए ना 17 चौका 68 17 5 85 17 चौका 68। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट सोचिए तो इसका एचसीएफ यहाँ एचसीएफ और उस बर्तन का अधिकतम कितना आ जाएगा 17। यहाँ पर ये जो है अगला सवाल छठा नंबर वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 389 436 और 522 को भाग देने पर क्रमशः 4 7 और 3 से बचे। यहाँ पर जब भी देखिए ये सवाल जो है एग्जाम में आते हैं सेम यही कंसेप्ट पर, लेकिन नंबर चेंज रहेगा। अब ये तो हम पूरा नंबर बाय नंबर तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट आपको हम समझा सकते हैं कि यही कंसेप्ट याद कर लीजिए, 100% इसी पर सवाल आता है। तो सवाल के पहले हम सवाल जो डाटा दिया उस डाटा को हम लिखते हैं छठा नंबर। ठीक है, यहाँ पर डाटा दिया गया है देखिए 300 यहाँ पर 389 यहाँ पर 436 और दिया गया यहाँ पर 542। अब देखिए शेष कर रहा है कितना बच रहा है, इसका 4 बच रहा है, इसका 7 बच रहा है और इसका 3 बच रहा है। तो जब भी ऐसा देगा तो पहले याद कीजिए, हमेशा जब भी ऐसा देगा तो कंसेप्ट याद रखिए, जो शेष दिया जाए उसको घटा लीजिए शेष में से, तो शेष में से घटा लीजिए यहाँ पर सबका। ठीक है, घटाइए कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा 3 8 घटाइए कितना आ जाएगा यहाँ पर तो 16 में से 9 यहाँ पर 2 और ये 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाए घटाने पर कितना है 12 12 में से 3 गया तो 9 3 और 5। अब क्या करना है देखिए जो इसका शेष रहेगा घटा लेना है, उसके बाद यहाँ पर सबका डिफरेंस लेना है। कितना लेना है डिफरेंस, तो डिफरेंस लीजिएगा इसका कितना आ जाएगा डिफरेंस, घटाइए इसको डिफरेंस लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 8 गया तो 4, ये डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया आपका 44। तो इसका डिफरेंस देखिए कितना आ जाएगा तो 0 1 और 1। उसके बाद इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस देखिए मेरे पेन पे। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो जाएगा 13 8 5 13 और ये 1, यानी कि इसका डिफरेंस कितना है 44 110 और 154। ये हमेशा आपको करना ही करना है, याद रखिएगा। ठीक है ना,
तो बताइए सबका एचसीएफ। आप किसी दो को लीजिए, पहले इसका एचसीएफ निकालिए। तो हम तो समझ गए, यहाँ पर देखिए 11 चौक 44। अभी तो अब ये नहीं करा कि आप इस तरीके से, अब सवाल को जल्दी सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। 11 चौक 44, यहाँ पर देखिए 11 गुना 2 गुना 5 और यहाँ पर 54, तो यहाँ पर 11 11 के 44, तो यहाँ पर कितना 2 गुना 2 गुना 11 एकम 11 11 11 एकम 11 और 11 चौक 44, ठीक है, तो 14, तो 2 गुना 7। अब देखिए यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ ये 11 कॉमन दोनों में क्या है 2 है, 11 गुना 22। इसका उत्तर कितना हो जाएगा 22। तो छठा का उत्तर कितना आ गया 22। अगला सवाल ये 7वां नंबर। एक विद्यालय की कक्षा 6ठा 7वां 8वां में क्रमशः 220 116 और 132 छात्र हैं। इसके बराबर बच्चे के समूह में अधिक से अधिक कितने छात्र होंगे। यहाँ पर देखिए सवाल जो कहा है, सबसे पहले जब भी कहेगा बराबर बराबर तो हमेशा एचसीएफ समझिए, ठीक है। तो 7वां सवाल हो जाएगा 220, 116, 132। अब इसका जो है एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, नजदीक सोचिए आप, इसका नजदीक, इसका डिफरेंस निकालिए। तो डिफरेंस अब तो समझा चुके हैं ये बात। इसका याद रखिएगा, हमेशा 2 नंबर का न्यूनतम डिफरेंस देखिएगा, ठीक है। या तो वही उत्तर हो जाएगा या उसका कोई फैक्टर होगा। तो घटाया तो कितना गया 16, या तो 16 ही इसका उत्तर हो जाएगा और या 16 इसका कोई फैक्टर होगा। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, तो 16 एकम 16 4 20 और 2 22, ये तो नहीं कटेगा। इसका फैक्टर 8 से देखिए, 8 दूना 16 और ये भी 8 दूना 16 नहीं कटेगा। इसके बाद 4 से देखिए, इसका 8 से भी नहीं कटा और 16 से नहीं कटा। इसका फैक्टर देखिए 4 से, तो 4 में देखिए 4 पंचे भी 4 चौका 16 4 32, का मतलब इसका एचसीएफ कितना आ गया, वही नंबर जो होगा ये 4 होगा, ठीक है ना। अगला सवाल 8वां नंबर। एक आयताकार फर्श की लंबाई 20 मीटर 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 मीटर 16 सेंटीमीटर है। इसको समान वर्गाकार टाइलें लगाकर पक्का करना है। ज्ञात करें कि इसके लिए कम से कम कितने टाइलें चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है और हर एक एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। इसके कांसेप्ट को समझिए। यहाँ पर ये 8वां नंबर सवाल है, एक आयताकार टाइल्स, ये आयताकार, ये इसका माप दिया गया है, इसका लंबाई दिया गया है 20 मीटर और 16 सेंटीमीटर। तो हम इसका यूनिट चेंज कर लेते हैं, सबको सेंटीमीटर बदल लेते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 200, ये 2000 और 16 जोड़ेंगे तो 2016 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया है कितना 15 मीटर और 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 15-60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो इसका एचसीएफ जो है बड़ा नंबर में छोटा से भाग लगाइए, ठीक है ना। 15-60, तो एक मतलब में तो 15-60, जितना जल्दी आप निकाल सके। 6 5 11 9 4 ये कट गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 15-60 कितना 4 दिए 12 6 दिए 18 5 दिए 15 1 16 4 दिए 12 1 13। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 15 में से 6 तो 9 और ये 1। उसके बाद यहाँ पर ये 456, ये 2 मतलब ये 4 और 9 गुना 38। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 7 और ये कट जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये कितना 192। अब इसको लगाना 7 गुना 14, 2 मतलब में तो 4 7 गुना 14, तो ये 8 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा ये 4, तो ये 48 आ जाएगा। अब यहाँ 72 लगाना, ठीक है। तो 48 से कम 48 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और ये 2। अब यहाँ पर 48 लगाएंगे तो 24 गुना 48 कट गया ना। तो यानी कि जहां पर कट जाएगा वही इसका एचसीएफ हो गया। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ जो है ये आ गया 24, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है 24 आ गया। अब यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और एक के क्षेत्रफल, एक वर्गाकार के क्षेत्रफल से भाग देंगे तो कुल हमको टाइलें आ जाएंगे। टाइलें, यहाँ पर टाइलें की संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, टाइलें की संख्या। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट हम बता रहे हैं, ये बड़े वाले का आयत का क्षेत्रफल, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक पर यहाँ रखते हैं। देखिए इसका क्षेत्रफल 20 16 और गुना 15 ये 60, लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं और इसके जो एचसीएफ आया उसके यानी जो एचसीएफ आया उसके क्षेत्रफल से भाग देंगे, तभी ना पता चलेगा कि वहां पर कितना टाइल्स लगेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, ये 24 क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, भुजा स्क्वायर, और ये भी 24 सेंटीमीटर। अभी देखिए सेंटीमीटर इसका कट गया। अब यहाँ पर देखिए काटेंगे 8 गुना 8 सॉरी 8 3 24, 8 से 8 गुना 16, 8 5 40, 8 गुना 16, 3 से काटिए 3 8 24 1 81 आ जाएगा, 3 8 24 और 3 चौक 12 होगा, यहाँ पर गलती काट रहे हैं,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये काटेंगे 12 दूना 24, 12 एकम 12, 12 तिया 36, फिर 2 से काटेंगे यहाँ पर हो जाएगा 65। अच्छा बताइए इसको आप गुना करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पर 84 गुना 13 गुना 5। अब देखिए यहाँ पर इसको गुना, यहाँ पर 5 आएगा, इसको गुना करेंगे तो 0 और 45 तो 42 और गुना 13। अब सॉल्व करेंगे तो 0 13 गुना 26 के 6 2 6 6 52 53 54, ये इसका उत्तर आ जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इसको जो है हम आपको पार्ट 2 करके बनाएंगे और इसमें जो है 3.4 तक हम बताए हैं और 3.5 और 3.6 अगले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।